गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा है और चैप्टर नंबर 16 में हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 16.1, जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में देखिए। आज मैं क्वेश्चन करूंगा 7, 8, 9। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि बीच वाले क्वेश्चन सर ने नहीं करवाए, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। सिर्फ ये देखा जाएगा कि जो पहले इजी है, जो आपको बड़े इजीली से अच्छे से समझ में आ सकते हैं, जो डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूलों से होते हैं, ठीक है, अतिरिक्त कोई भी काम उसमें हमें करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है 7, 8, 9। तो देखिए 7वां क्वेश्चन कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सुनिए, ये कह रहा है कि एक आपके पास में कमरा है, कमरे का जो फर्श है वो वर्गाकार है। अगर कमरे का फर्श वर्गाकार है, ठीक है, तो हमें पूछी गई है ऊंचाई। सबसे पहली बात, कमरे में कितनी हवा आ सकती है? 180 घन मीटर। कोई वस्तु जितना, अब जैसे गिलास आपने पानी से भर लिया, ठीक है, तो गिलास का आयतन उस पानी के आयतन के बराबर होगा। यानी कमरे में जितनी हवा भर गई तो कमरे में उतनी हवा ही आ सकती है जितना इसका आयतन है। अगर कमरे में 180 घन मीटर हवा आ रही है तो इसका मतलब कमरे का आयतन 180 घन मीटर है, यानी कमरे का आयतन है। यानी आपको कमरे का आयतन दिया हुआ है। फर्श दिया हुआ है वर्गाकार, तो इसका मतलब वर्ग की दोनों सभी भुजाएं समान होती हैं, तो आप कहोगे सर लंबाई भी 6 हो गई और चौड़ाई भी 6 हो गई। ऊंचाई के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कमरे की, वो हमें ज्ञात करनी है। तो आप कहेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 7। देखो बेटा, आयतन आपको कितना दिया हुआ है? 180 घन मीटर आपको बेटा आयतन दिया हुआ है। 180 घन मीटर आपको आयतन दिया हुआ है, ठीक है बेटा। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई बराबर 180। अब आप ये कहेंगे कि सर कमरे का फर्श वर्गाकार है, तो इसलिए लंबाई और चौड़ाई दोनों समान रहेंगी बेटा। लंबाई 6, चौड़ाई 6, क्योंकि वर्गाकार है। और भुजा कितनी दी हुई है? 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों 6 हो गई। और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है कमरे की, बराबर में 180 घन सेमी हो गया। अब देखो 180 में भाग दिया मैंने 36 का, कितने में कट जाएगा बेटा? 5 पर। तो h बराबर कितना आ गया? 5 मीटर। तो बताओ बेटा कमरे की ऊंचाई कितनी आ गई? 5 मीटर। फिर मैं आपको बता दूं बेटा, किसी भी आकृति द्वारा धारण करने की जो क्षमता होती है ना, वो होता है उसका आयतन। यानी ये कह रहा है कि कमरे में 180 घन मीटर हवा आ सकती है, ठीक है। कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो जो हवा है ना जो कमरे के अंदर, वो उस कमरे का आयतन हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये 180 घन मीटर यहाँ आयतन दिया हुआ था। कमरे का फर्श वर्गाकार था, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। 6 मीटर भुजा का वर्ग था, इसलिए लंबाई भी 6 हो गई, चौड़ाई भी 6 हो गई। ऊंचाई आपको यहाँ ज्ञात करनी थी, मैंने ज्ञात कर दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया बेटा 7। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन लेंगे 8 नंबर। पढ़िए, देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको। एक 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी, 10 सेमी, 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो जब भी आपके पास में इस तरह का सवाल है ना कि ईंटों की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए कहा जाए आपको, कि ईंटों की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए आपको कहा जाए, तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना, बड़े में छोटे का भाग देना है। यानी आप कहेंगे सर कमरे का आयतन बटा में ईंट का आयतन, बड़े में छोटे का भाग देना है। जब भी आपके पास में क्वेश्चन आए कि ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ध्यान रखिएगा बड़ी आकृति में छोटी आकृति का भाग देना है। यानी कमरा बड़ा है, ईंट छोटी है, तो कमरे में ईंट का भाग देना है।
देखो अगर आप देखोगे ईंट, तो ईंट भी 6 पृष्ठों वाली होती है और कमरा भी 6 पृष्ठों वाला होता है। बस फर्क दोनों में इतना है कि कमरा बड़ा होता है, ईंट छोटी होती है। तो बड़ी आकृति में छोटी का भाग दे देना, ठीक है। अब यहां पर जब कमरे का और ईंट का आयतन जब आप यहां लिखेंगे, देखो आयतन दोनों का ही समान होगा, क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बस माप अलग अलग हो सकती हैं। तो जब आप यहां पर कमरे का और ईंट का आयतन लिखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, या तो सारे मीटर में होने चाहिए या सारे सेमी में होने चाहिए, ठीक है। ईंट की माप जो आपको दी गई है वो सारी सेमी में दी गई है। तो यहां सबसे पहले अपने ईंट की माप लिख देते हैं। बताओ, ईंट की माप है 22, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, ये 17 कर लीजिएगा भाई, ठीक है। ये 17 कर लीजिएगा, 17 सेमी। ईंट की माप यहां होगी 22 गुना में 10 गुना में 17। तो आ गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसी तरह से कमरे का आयतन लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो बेटा जब नीचे की सभी माप अगर सेमी में है तो कमरे की भी सभी माप क्या होनी चाहिए, सेमी में होनी चाहिए। आपके पास दिया हुआ 44 मीटर, तो बेटा लंबाई हो जाएगी 4400 सेमी। फिर दिया हुआ है आपको 1.5 मीटर, 1.5 मीटर को 100 से गुणा करेंगे तो बेटा आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 150 सेमी। फिर आप कहेंगे सर ये 85 सेमी, ऑलरेडी ऊंचाई 85 सेमी और 85 की जगह 85 आ गया, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई मीटर में थे, मैंने सेमी में बना दिया। ऊंचाई पहले से सेमी में थी, इस 0 से 0 कट गया, 22 के पहाड़े से 44 को कट गया 200 पर, और ये 17 से कट गया 5 पर। तो आप कहोगे सर 200 गुना में 15, 5 75, 75 का 2 से गुना करेंगे तो 150, यानी कि 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी कमरा बनाने के लिए आपको कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 15,000 ईंटों की। जब भी ऐसा सवाल आए ध्यान रखिएगा, ईंटों की आवश्यकता वाला तो बड़ी आकृति में छोटी का भाग देना है, ठीक है। जब भी आपसे कोई संख्या पूछी जाए ना तो बड़ी में छोटी का भाग देना है। यानी कमरे में आपने भाग दे दिया किसका, ईंट के आयतन का, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलो ये क्वेश्चन मैंने 7 और 8 आपको करवा दिए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए, तो 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े व 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। देखो ये कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो एक कमरा है आपके पास में। इस कमरे में अधिक से अधिक लंबी कितनी छड़ रखी जा सकती है, ठीक है। मान लो कोई आपके पास में कोई मान लो लंबी छड़ है, आप उसको कमरे में रखना चाह रहे हैं। अगर यूं लाते हैं कमरे में सीधी सीधी तो भी नहीं घुसी, मान लो आप। अगर ऐसे लेके आते हैं कमरे में तो भी नहीं घुसी। अगर आप तिरछी लेके आते हैं तो भी पूरी नहीं आई। फिर आप करते हैं उसको तिरछी ला करके, जो आदमी इधर कोने में खड़ा है उसको थोड़ा सा कोने में ऊपर उठाएगा, यानी विकिरण की आकार। विकिरण कैसा होता है, विकिरण की दिशा में जब अपने उसको प्रतिस्थापित करेंगे तो जो थोड़ी सी लंबी छड़ है जो किसी भी तरह से कमरे में नहीं आ रही थी वो कमरे में पूरी आ जाएगी। कई बार देखा होगा कमरे में बड़े बड़ी जो लकड़ियां या बड़ी बड़ी छड़ें जो है, ठीक है, वो तिरछी करके रखी होती हैं। इसलिए रखी जाती है कि घन की सबसे या घन की या घनाभ की सबसे लंबी भुजा विकिरण होती है। तो आपसे पूछा गया है कि लंबी कितनी लंबी, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ जो है कमरे में रखी जा सकती है। तो आप कहेंगे मान लो, देखो जैसे कमरा है, आपने छड़ को यूं घुसाने की कोशिश की, छड़ पूरी नहीं आई, इतनी एक्स्ट्रा रह गई। फिर आपने ये मान लो दरवाजा है जहां से आप घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने इसको छड़ को थोड़ा सा यूं करके रखा, नहीं है, तब भी पूरी नहीं आ रही। फिर आपने कहा जो यहां व्यक्ति खड़ा है उसको कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा, ऊपर उठा, ठीक है। एक कोना तो छत के साथ और एक कोना फर्श के साथ यानी गेट के साथ, समझ गया मेरी बात। इसे विकिरण के शेप में आप उसको रख दीजिए, तो जो छड़ किसी भी तरह से कमरे में पूरी नहीं आ रही थी वो पूरी आ जाएगी, क्योंकि विकिरण जो होती है वो घन की सबसे लंबी भुजा होती है। सो या घनाभ की सबसे घन और घनाभ की सबसे लंबी भुजा होती है। तो कमरे की जो लंबाई आपको दी हुई है बेटा वो कितनी दी हुई है, 10 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई आपको 6 मीटर, ठीक है। आपको कहा गया है कि कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ऐसा सवाल जब भी आए,
ठीक है, तो आप कहेंगे विकिरण की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। जब भी इस तरह से आगे पूछा जाए कि लंबी से लंबी कितनी छड़ रखी जा सकती है, तो आपको बेटा विकिरण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये जो छड़ की लंबाई होगी यहां, वो किसके बराबर होगी? विकिरण की लंबाई के बराबर। किसके बराबर? और विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला आप जानते हैं, L² प्लस B² प्लस H²। कितना हो जाएगा? 100 बेटा, L का स्क्वायर 100, 64 प्लस 36 कितना आ गया बेटा? वर्गमूल में आ गया 200। आप इस 200 को बेटा लिख सकते हैं 2 गुना में 100, 100 का वर्गमूल किया 10, 10 वर्गमूल 2, ठीक है, सेमी। मीटर है तो मीटर। तो बताओ कमरे में रखी जाने वाली छड़ की लंबाई कितनी होगी? 10√2 मीटर होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन करवा लिए हैं 7, 8 और 9। आज की वीडियो में मैं आपको एक प्रश्न देना चाहूंगा, उसका सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखो हमारे पास में प्रश्न क्या है, देखो घन के विकिरण की लंबाई क्या होती है? फॉर्मूला ही पूछ लिया मैंने। देखो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 3 गुना में भुजा क्यूब, बी ऑप्शन, √3 गुना में भुजा स्क्वायर, या फिर √3 गुना में भुजा, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया आज का प्रश्न। और जैसा कि आपको बता रखा है कि इसका सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कमेंट करेंगे। और आज के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।